नमस्कार। बात 1734 की है और अब वो पाकिस्तान बन चुका है। लाहौर के पास एक जगह थी। एक भाई साहब थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। उस समय हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ करता था। ये बात अलग है कि औरंगजेब की डेथ के बाद कुछ इंडिपेंडेंट सरदारों ने अपनी जागीरें बना ली थी। एक परिवार था जिसके घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था। उसका नाम हकीकत रखा गया, हकीकत राय। बचपन से ही बहुत कुशाग्र था। एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने बचपन से ही संस्कृत और तमाम और धार्मिक किताबों के ऊपर और गणित के ऊपर भी काफ़ी अच्छा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। चूंकि उस समय मुगलों का दौर था, मुस्लिम की सरकार कह लीजिए या मुस्लिम का शासन तंत्र कह लीजिए, मुसलमानों का। तो उस समय एक व्यापक स्तर पे जो बहुत बड़े रीजन पे जो भाषा बोली जाती थी वो फारसी भाषा थी। तो उस भाषा का जानकारी होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि भाई रोजी रोटी कमानी है तो वो भाषा आनी चाहिए जिस भाषा की व्यापकता ज़्यादा हो। तो पिताजी हकीकत राय अपने बेटे को लेके गए। एक मौलाना साहब थे, एक मौलवी साहब थे, उनके मदरसे में दाखिला करा दिया। और जो उस समय की एक व्यवस्था हुआ करती थी कि जो भी अपना, चाहे उसको दान समझ लीजिए, चाहे फीस समझ लीजिए, मिठाई और फीस उनको दे के आए, कुछ नगद पैसे दे के आए। बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत कुशाग्र बुद्धि था। पढ़ाई लिखाई बहुत तेजी से वो मतलब जो भी उसको पाठ दिया जाता वो उसको तुरंत समझ लेता, बूझ लेता। और वो अपने विद्यालय में, मदरसे में वो एकमात्र हिंदू लड़का था। और बहुत जल्दी मौलाना साहब उससे बहुत प्रभावित भी हो गए। सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। अच्छा, इस चीज़ को लेके कई सारे बच्चे उससे कुड़ते भी थे। तो कुड़ने, लेकिन उनकी कुड़न जो है वहां दब जाती थी, चूंकि मौलाना साहब उसको बहुत मानते थे। सब कुछ सही से चल रहा था। एक दिन की बात है, मौलाना साहब वहां पे थे नहीं। मौलाना साहब वहां पे नहीं थे। वो बच्चा अकेले बैठ के पाठ कर रहा था और बाकी सारे लड़के बाहर खेल रहे थे। सब लड़के खेल रहे थे। अचानक से एक लड़के का ध्यान जो है हकीकत राय के ऊपर आया। हकीकत राय जो है अंदर बैठ के अपना कुछ पठन पाठन कर रहे थे। तो हकीकत राय ने उनको कहा आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन अब उस लड़के को खुराफात करनी थी, चिढ़ते भी थे। तो उसने बाकी सारे बच्चों को बोला कि देखो ये अकेले वहाँ पढ़ रहा है, इसको भी खींच के बाहर लाते हैं और इसको पढ़ाते हैं, इसको अपने साथ खिलवाते हैं, नहीं तो ये जब मौलाना साहब आएंगे तो ये शिकायत कर देगा। सभी बच्चे आए ज़बरदस्ती से, क्योंकि नहीं मुझे नहीं जाना। हकीकत राय ने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ने दो, मुझे नहीं जाना मुझे। खैर वो सब आए और वो बात की बात बढ़ते बढ़ते उन्होंने मतलब ऐसे ही बात सब चल रही थी। अचानक से बस उनके दिमाग के अंदर, बच्चे थे, मतलब उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से यही तकरीबन 11 और 15 साल के बीच की उम्र उनकी रही होगी। तो उनके मुंह से निकल गया कि मतलब अगर तुमने मुझे परेशान किया तो दुर्गा जी की कसम मैं ऐसा कर दूंगा। जो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं ये नहीं कहूँगा, ये मैं जो मैंने सुना है लोगों से। उन्होंने कहा कि दुर्गा जी की कसम, या आपने किसी देवी देवता का नाम लेकर उनकी कसम अगर वो करोगे तो मौलवी साहब से बता दूंगा। अब ये बात, वो बात जो है देवी दुर्गा की या बाकी की किसी देवता की बात नागवार गुजर गई बाकी बच्चों को। बस उन बच्चों पहले से ही भरे पड़े थे। उसके बाद तो उन सभी लोगों ने हकीकत राय के सामने जो हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में अनाप शनाप गाली गलौज जो कुछ था वो बोल पड़े। और वो बोलते रहे कि तुम्हें झगड़ा मुझसे है, मुझे बोलो, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा ना, आज तो तुम्हारे ऊपर जो भी गुस्सा है निकालेंगे। एक बालक थे, कितना समझते, आजकल का तो जमाना है नहीं। तब उनके मुंह से निकल पड़ा कि जो बात तुम मुझे कह रहे हो यही तुम अपनी ये आयशा और फातिमा के बारे में भी ये उल्टा उसके ऊपर कर लो। अब आयशा और फातिमा पैगंबर मोहम्मद की से संबंध था उनका, कोई उनकी बेटी थी या कोई उनकी पत्नी थी। बस उसके बाद तो जैसे हंगामा हो गया। उसके बाद सब बात खत्म। मौलाना साहब आए। मौलाना साहब के सामने वो सारे लड़कों ने मिलकर ये सारी बातें बताई, बातें बता दी। बातें बताने के बाद हालत ये हुआ कि मौलाना साहब ये भूल गए कि उन्होंने कभी उस बच्चे की तारीफ भी कही थी। मौलाना साहब ये भूल गए कि वो लड़का इतना कुशाग्र बुद्धि का था, वो कितना सीधा साधा था।
मौलाना साहब ने ये सारी बातें उठा के शहर काजी के पास उस लड़के को लेके गए, हकीकत राय को लेके गए और शहर काजी के पास ये सारी बातें बता दी। शहर काजी भाई उस समय शरिया कानून पूरी तरह से व्याप्त था और उन्होंने कहा कि इसकी इतनी मजाल, इस काफिर की इतनी मजाल कि ये हमारे जो पैगंबर ज़ादी है, रसूल ज़ादी है, उसके बारे में इन्होंने ऐसी बात बोली, उन्होंने सीधे सजाए मौत दे दी, इसका सर कलम करेंगे। बात खबर फैल गई, उनके माँ बाप भी आए, उनके माँ बाप ने बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत कुछ किया। शहर काजी और भड़क गया। शहर काजी ने कहा कि इस बच्चे को जन्म देने वाला जो परिवार है उसको भी उठा के जेल में, और इनकी इतनी हिम्मत देखो कि जिसने हमारे रसूल और जिसने हमारी रसूल जादी के बारे में इतना सुना का, ये उसकी जो है सिफारिश लेके आए, इनको बंद करो जेल के अंदर। बाकी खैर हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये सारी बातें गई तो सब लोगों ने हाथ पांव जोड़े। हाथ पांव जोड़ने के अलावा उस समय कोई काम होता नहीं था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको। खैर उनके बहुत शोर सिफारिश करने के बाद किसी तरह से उनको जाने दिया, उनके परिवार को। एक शर्त रखी गई कि या तो ये इस्लाम कबूल कर ले और नहीं तो हम फिर इसको कत्ल करेंगे। माँ बाप गए समझाने के लिए बच्चे को, हकीकत राय को, कि बेटा तू मुसलमान बन जा, तू इस्लाम कबूल कर ले, कम से कम तू मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। हकीकत राय टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कहा कि ना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद ये मुद्दा बहुत विकराल रूप ले लिया। इस मुद्दे को फिर आगे लेके गए। ये जो सूबे का नाजिम था उसके पास ये मुद्दा पहुंचा। चूंकि ये मुद्दा बहुत व्यापक हो गया था, विद्रोह होने की गुंजाइश हो गई थी इसमें, इसलिए नाजिम ने बच्चे को रिहा कर दिया। लेकिन ये वही साल चल रहा है अभी 1734। हिंदू में बहुत ही पवित्र त्यौहार है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को बहुत ही श्रद्धा के साथ हिंदू मनाते हैं। उसी बीच शुक्रवार, बसंत पंचमी से पहले शुक्रवार पड़ा हुआ था। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज हुई। जुमे की नमाज होने के बाद जो हो रहा है या जो कुछ होता है, उसी के तहत तकरीरें पढ़ी गई कि या तो वो इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो हम उसको कत्ल कर देंगे। वो लड़का नहीं माना, लड़का अड़ा रहा। बहुत मासूम सा बच्चा था। उसने कहा कि मौत तो तब भी आएगी जब मुसलमान बन जाऊंगा, और मौत तो एक दिन आनी है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं गाय का मांस नहीं खाऊंगा। मैं पैदा हिंदू हुआ हूं, मैं मरूंगा हिंदू भी। अंत में वो लड़का, एक बार तो ये भी हुआ कि जो जल्लाद था, जिसने तलवार ली थी, जो उसकी गर्दन कलम करने वाला था, एक बार उसके भी हाथ डगमगाए। लेकिन वो सरकारी मुलाजिम था, उसको करना वही था जो सरकार का आदेश था। उसने सर को धड़ से अलग कर दिया, और हकीकत राय इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज भी उनकी मजार या आज भी उनका स्मारक लाहौर में है, जो कि तोड़ दिया गया है। हिंदुस्तान में मुझे पता नहीं कि उनका एक कहीं किसी जगह पे सांकेतिक रूप से उनका एक मंदिर बनाया गया है हकीकत राय का। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा था ताकि मैं आपको एक बहुत आवश्यक एक कानून है, जिसे पिछली सरकारें भी चाहती थी, आज की सरकार चाह रही है, और उसको वो धरातल पे लाने वाली है। विरोध पहले ही हो जाता है। आप कई बार ऐसा देखेंगे कि जब कभी भी एक हल्की सी सुगबुगाहट होती है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है, आप देखिए हाय तौबा मच जाती है। हाय तौबा किस बात की मस्ती है? कहती है अरे भाई, संविधान के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसके तहत सभी धर्म वर्ग विशेष को एक समान अधिकार दिए गए थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया था, अपने पूजा पाठ के अधिकार दिए हुए थे, अपने जियारत करने का अधिकार दिया हुआ था, अपने ढंग से चलने का अधिकार दिया हुआ था। बात तो सही है, सब दिया हुआ था, लेकिन संविधान को सर्वोपरि रखा हुआ था, सरिया को सर्वोपरि नहीं रखा हुआ था। और सरिया अपने आप में एक इस्लामिक कानून है, और सरकार को यह भी अधिकार दिया हुआ था कि समय समय पे आप अमेंडमेंट करेंगे, मतलब संशोधन करेंगे,
देश काल परिस्थिति के हिसाब से। तो अब आवश्यकता हो गई है जनसंख्या नियंत्रण करने पर, तो उसका विरोध होता है। उस पर कई सारे लिबरल, उदारवादी, सेकुलर जो मानसिकता वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं, अरे भाई क्या हो जाएगा अगर मतलब कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, मान लीजिए कोई और भी मतलब अगर उनकी जनसंख्या ही आपसे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। यही हो गया जो मैंने पिछली कहानी बताई थी, और होता आया है। ये बात अलग है कि उस समय भी दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और खालसा फौजों ने उनकी नाक में दम कर रखा था, मराठों ने दम कर रखा था, महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने दम कर रखा था, लाचित बुरफुकान ने नॉर्थ ईस्ट में दम कर रखा था, वीर छत्रसाल ने दम कर रखा था उनकी नाकों में। तब ये हिंदू समाज, ये सनातनी समाज आज तक जीवित बचा हुआ है। वरना अब तक कब तक जिनको मृत्यु का डर था, जिनको अपनी जान अपने धर्म से ज्यादा प्यारी थी, उन्होंने सरेंडर किया और इस्लाम कबूल कर लिया। और ये उन्हीं की कबूल करने वाले जो थे, उन्हीं की औलादे हैं जो आगे चलकर जो कट्टर मलेच्छ हो गए हैं और जो इस तरह की अनाप शनाप हरकतें कर रहे हैं। उनको शर्म भी आता है कि उनको इस बात का भी शर्म आता है कि वो कभी ऐसे थे। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं, मैं बड़ा क्लियर कट कहूंगा। जिस देश में जिस भी समुदाय या जिस भी धर्म की बहुसंख्यकता होती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सत्ता उसी के अधीन रहती है। और सत्ता पे काबिज होना मतलब आप उस देश के रूल रेगुलेशन बनाते हो। 1000 साल से सनातनियों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गंवा दिया है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, सनातनियों को किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सनातनी ये बहुत अच्छे से समझ रहा है कि किसकी मानसिकता क्या है। 1400 साल से लेके आज तक किसी एक वर्ग विशेष का धर्म जो है असुरक्षित है दुनिया भर में। वो जहां कहीं भी जाते हैं, ऊपर वाले ने उनको इतने मुल्क बख्शे हैं, वहां पे उनको हजारों किस्म की दिक्कत होती है, तो अपना देश छोड़ के वो यूरोप भाग जाते हैं, किसी और अफ्रीका भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, और वहां पहुंच के फिर उनको अपने धर्म की दिक्कत दिखने लगती है। वहां वो कानून, उस देश का कानून नहीं मानते, वहां कहते हैं कि हम शरिया को मानेंगे। मतलब आप लॉ ऑफ द नेशन नहीं मानेंगे, आप अपने शरिया के हिसाब से, अपने शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। और ये पिछले 1400 साल से हो रहा है। एक कुत्सित और एक कुंठित मानसिकता जो पूरी दुनिया का इस्लामीकरण जब कर लेंगे तब जाके चैन पड़ेगा। मुझे लगता है तब भी नहीं चैन पड़ेगा, क्योंकि जहां इस्लामिक हैं वहां तो बम फोड़ रहे हैं, वहां एक दूसरे का गला काट दे रहे हैं, तो बाद में भगवान ही जाने क्या करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि ये सेकुलर, ये लिबरल, ये इनटॉलरेंस, इन जैसे शब्द तब तक ही जीवित रहेंगे जब तक हिंदू मेजॉरिटी है। अन्यथा आप जान लीजिएगा कि इन शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान उदाहरण है, बांग्लादेश उदाहरण है, यूनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत क्लियर कट ये लिखा रहता है कि व्हाइट्स आर नॉट अलाउड हियर, और अच्छी खासी वहां पे उनकी जनसंख्या है। और जिस तरह से, और जहां कहीं भी इनकी मेजॉरिटी होती है, बलात् धर्म परिवर्तन, जबरन मतलब धर्म परिवर्तन करा लेना, एक से अनाप शनाप लोगों का रास्ता रोक देना, लोगों का चलना दुश्वार कर देना, कानून न मानना, लूट करना, फसाद करना। और हिंदुस्तान के कई ऐसी जगह हैं जहां पे हो रहा है। ये आपके बारे में कुछ कह देंगे तो ये कहा जाएगा कि अरे इस देश में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन मजाल है
अगर आपके मुंह से कुछ इनके बारे में निकल जाए, इनके पैगंबर के बारे में आपने कोई कुछ चीज बोल दी, ये कुछ भी कर दें कोई नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये बंगलोर में आग लगा देंगे, ये स्वीडन में आग लगा देंगे, ये नॉर्वे में आग लगा देंगे, ये पेरिस में किसी का गला काट देंगे। किस तरह की मानसिकता है? कौन इनको क्या पढ़ाता है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब तुम कुछ कर दो तो गलत है। एक MF हुसैन ने हमारे हिंदू देवी देवताओं, भारत माता की नग्न तस्वीर बना दी, हमने तो उसको नहीं मारा या हमने तो उसका गला नहीं काटा। हमारी तो ये मानसिकता नहीं है। हम तो खुद ही सेकुलर बाय नेचर है भाई। लेकिन इतना याद रखिए कि सारे सनातनियों से मेरा यही निवेदन है कि जागिए, समझिए और सरकार का समर्थन करिए। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना आवश्यक है ये वक्त ही बताएगा। पूरी दुनिया में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 1.2 है पूरे दुनिया की, लेकिन अकेले मुसलमानों की जो वृद्धि दर है वो 1.8% है। समझ रहे हैं आप? तो किस तरह से ये ग्रोथ कर रहे हैं, पूरी दुनिया के ग्रोथ से इनका ग्रोथ रेट ज्यादा है। एक जनसंख्या, भारत 135 करोड़ भारत की आबादी है एक अप्रॉक्सीमेटली। आप सोचिए कि अगर जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, आज जब ये हालत है तो तब भी आज भी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, लोगों को 2-2 टाइम के खाने नहीं मिलते हैं, लोगों का मतलब दिन फाका चला जाता है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, किसको किसको भाई अवेलेबल करा पाएंगे? हमारी ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप दूसरे संदर्भ में देख लीजिए, और इस पर भी लिबरल, इस पे भी सेकुलर अजीब अजीब सोच वाले कहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पे तुम ही लोग के साथ अनाप शनाप होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए सावधान रहो और सरकार का सपोर्ट करो। और सरकार आए जाए कोई भी रहे भाई, लेकिन आप तो एक रहिए। किसी भी गलत बात को अगर वो आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलें तो आप कम से कम सेकुलर छवि, सेकुलर होना अलग चीज है, लेकिन आपके धर्म के बारे में वो नंगा नाच करें तो कैसे वो बर्दाश्त करो? रजिस्ट करना आना चाहिए। रजिस्ट नहीं करोगे तो तबाह हो जाओगे, और दुनिया इसका उदाहरण है। कभी अखंड भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सब हुआ करते थे। देखिए कैसे टुकड़े हो गए हैं, सब कहां कहां चले गए हैं। म्यांमार की तो चलिए अलग बात कर दीजिए। और जहां कहीं भी जहां पे चैन से, जो देश चैन से रहते भी थे, म्यांमार जो कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, जिनका सिद्धांत ही यह है कि नॉन वायलेंस, सोचिए वहां पे कितना परेशान हो गए थे कि इस तरह का कांड हुआ कि रोहिंग्या दुनिया भर में छिटक गए। आप सोचिए कि श्रीलंका जहां पे सुरक्षित रहते थे हमेशा, वहां पे क्या इनके साथ कोई ऐसा कभी भी किसी सिंघली ने या किसी तमिलियन ने श्रीलंका में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी है कि वहां पे चर्च में जाके 3-3 चर्च उड़ा दिए इन लोगों ने। बांग्लादेश में आए दिन कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं। जहां पहले 27% जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था 27% आबादी हिंदुओं की थी, आज देखिए महज 7 से लेकर 10% के बीच में आबादी बची हुई है हिंदुओं की। पाकिस्तान में तो नरक हो गया है, पाकिस्तान में तो कुछ कहना ही नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ जबरन धर्म परिवर्तन, शादी कर लेना, लड़की को उठा के लेके जाते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो कोर्ट में वो कहता है, कोर्ट में बैठा हुआ जज तक ये कहता है कि उस लड़की ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया हुआ है, अब वो मुसलमान हो चुकी है। हिंदू को छोड़िए, क्रिश्चियन तक परेशान है वहां पे। तो सरकार का समर्थन करिए, सरकार का समर्थन करिए, चाहे वो CA NRC हो, सरकार का समर्थन करिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और सरकार का तो सबसे ज्यादा समर्थन करिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर। एक सशक्त, एक शक्तिशाली और एक महान हिंदू साम्राज्य, महान हिंदू राज्य जो सेकुलर रहेगा, जो सर्वधर्म समभाव की बात भी करेगा, हम अपने भारत देश को बना सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद।